सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि मठ का जमीन उनको मुफ्त में दिया गया। यदि हाउसिंग बोर्ड का जमीन फ्री में मिल जाता तो वो वहाँ चले जाती। सब जनता ही करे, आप कानून बना दिया, जनता उसको फॉलो करे, फॉलो करवाने वाले चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं फॉलो तो उसको चाबुक लगना चाहिए। बिल्कुल। हिंसा और ये जो मारकाट है, लूट खसोट है, ये तो अभी भी जारी है। और कि शराबबंदी कानून के वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल में नहीं होना चाहिए, वो जेल में हैं। और वास्तविक रूप में तो धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं और बिहार की जनता है। ये चारों का हम जो है एक बार सर्वे करके आपको हम रिपोर्ट देंगे कि एक्चुअल में सर जो बता रहे हैं वो डेली एएनएम वहाँ बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, डेली वहाँ लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, डेली वो बिल्डिंग का ताला खुलता है कि नहीं खुलता है। बिल्कुल। ये सोच भी पाए थे कि इतना ज़्यादा 200 प्लस सीट जो है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल आ सकता है बिहार में इस बार। और उन्होंने जितना काम किया है बिहार की जनता ने देखा है। होती जाएगी। आपने कहा कि हमको पुलिस वाले ने रोका, डिक्की चेक किया, हमको बड़ी खुशी हुआ। एक्चुअल जानते हैं खुशी क्यों हुआ? क्योंकि आप शिक्षित हैं, आप संविधान को समझते हैं। लेकिन फिर यह चीज़ जो है ये पंचायत में क्यों फेल हो जाती है? नहीं, हर एक पंचायत में है। हाँ, हर एक बिल्डिंग बना हुआ। बिल्कुल, हर एक पंचायत में है। बिल्डिंग नहीं बना हुआ है तो वो आज के डेट में संचालित भी है ऑन पेपर। ऑन पेपर नहीं, ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड पे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, ग्राउंड पे है वो कि सिर्फ काम कर लेने से हमको वोट नहीं मिलने वाला है। चुनाव लड़े, हारे, गए, फिर पुनः आए 5 साल बाद ही टिकट लेने के लिए। मुख्यमंत्री एहने चाहिए जीवत लाख बरिस। साथी नमस्कार, मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। अभी हम मौजूद है 136 सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के मुसरी घराड़ी नगर पंचायत में और हमारे बीच डॉक्टर कृष्ण कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड के चिकित्सा प्रकोष्ठ के समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और चूंकि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव में रिजल्ट क्या आया है, तो हम आप सभी के बिहाफ पे सर को और सर के पूरे पार्टी को, टीम को हम बधाई देना चाहते हैं कि सर आपकी इस परसेंट जीत के लिए, इस परसेंट बहुमत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो आपको आपके इस चैनल पर हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तविक रूप में तो धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं और बिहार की जनता है, जिन्होंने नीतीश जी के कार्यशैली को देखते हुए और इतने लंबे समय के शासनकाल के बावजूद उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनकी दूरगामी सोच को समझा और इतना प्रचंड बहुमत से जीत दिया है। अच्छा सर, ईमानदारी बताइएगा, आप ये सोच भी पाए थे कि इतना ज़्यादा 200 प्लस सीट जो है वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल आ सकता है बिहार में इस बार? देखिए, एक्चुअली प्रैक्टिकल में आ सकता है, नहीं आ सकता है, इस पर कहना तो थोड़ा सा ये अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि उतने बड़े विश्लेषक तो हम हैं नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो हम अपने लेवल की अगर बात करते हैं, जो आकलन किए होंगे, हाँ, तो उसमें ये ज़रूर लगता है कि जब विपक्ष का इतना बड़ा खेमाबंदी, बदनाम करने की इतनी साजिश, उसके बावजूद इतना प्रचंड बहुमत बिहार में और इतने लंबे शासनकाल के बाद, वास्तविक बात है कि उस लेवल तक आकलन नहीं था। अच्छा, यदि पूरे बिहार को लेकर हम बात करें तो 2-3 फैक्टर क्या लगता है जो मतलब आपको लगता है कि ये 2-3 चीज़ों की वजह से जो हम लोग का आंकड़ा है कि हम 140 पर सेट कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि 150 तक आ सकता है, 160 तक आ सकता है, तो ऐसी कौन से 2-3 चीज़ें ऐसी फैक्टर लगी आपको विशेष तौर पर जो लगा कि ये पूरी बाजी को पलट दिया है? देखिए, बाजी को पलटने की जहाँ तक बात है उसको तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताते हुए बड़ी हर्ष महसूस करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 225 सीट का एक नारा दिया था, 225 225, और कमोबेश आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो ठीक है वो चीज़ है। तो उनका अपना विजन था और उन्होंने बिहार की जनता को, बिहार के नब्ज को समझा है और उन्होंने जितना काम किया है बिहार की जनता ने देखा है। और ख़ासकर जब हम बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की, तो उनके शासन व्यवस्था में जो एक अमन और चैन बिहार में आया है, उस दौर से किसी भी रूप में नहीं लोग चाहते हैं कि वापस से हम किसी वैमनस्यता की स्थिति में जाएं। और नीतीश, आपका भी सारा आरजेडी के जंगल राज वाले जो एक्चुअली अब चुनाव का बात है नहीं, इसलिए जंगल राज और आरजेडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने नेता की बात करता हूँ, नेतृत्वकर्ता की बात करता हूँ और अपने पार्टी की बात करता हूँ। लेकिन हालांकि हिंसा और ये जो मारकाट है, लूट खसोट है,
ये तो अभी भी जारी है और आए दिन ऐसे देखने को घटना मिलती है। चुनाव के बीच भी एक दुलार चंद यादव जी की जो हत्या हुई है, यह भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा, सेंसेशन रहा वो। देखिए, मैं किसी भी स्थिति में ये नहीं कह सकता हूँ कि अपराध जो है वो 100% बंद हो जाएगा, या कहीं भी हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। चाहे वो बिहार तो विकासशील राज्य है, कोई देश हो, विश्व के किसी भी देश में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि अपराध बिल्कुल 100% बंद हो गया है। क्योंकि अपराध की प्रवृत्ति, अपराधियों की प्रवृत्ति हमेशा से रही है, और सतयुग में भी दानव हुआ करते थे। तो एक अलग चीज़ है। देखना यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि अपराध के बाद जो कार्रवाई होती है वो कितनी त्वरित होती है और कितना निष्पक्ष होता है। तो आपने देखा होगा, जिन किसी का भी नाम लिया है आपने, तो घटना के तुरंत बाद प्रशासन कितना एक्टिव होती है और उसको तुरंत स्थिति को अपने कंट्रोल में करती है, ये बहुत मायने रखता है, और वो हमारे नेता ने हर जगह दिखाया। अच्छा, इस पर ज़्यादा समय हम लोग नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो हम लोग के यहाँ की घटना नहीं है, बाहर की है। लेकिन जो आप बता रहे थे कि जिस तरह का शांति व्यवस्था इनके कार्यकाल में रहा है और जिस पर लोगों ने भरोसा किया है, तो एक तो आपका ये हो गया, और बताइए। देखिए, दूसरा सबसे बड़ा बात है जो सब लोग जानते हैं और वास्तविकता भी है, खासकर महिला एम्पावरमेंट की बात जो नीतीश कुमार जी ने किया है, वो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पूरे विश्व के किसी नेता ने इस तरह से नहीं सोचा होगा जिस तरह से हमारे नीतीश जी ने, चाहे वो जीविका समूह के माध्यम से हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हो, आशा के माध्यम से हो, या फिर सरकारी नौकरियों में, हाँ, जो भी हो, आरक्षण का मामला हो, हर किसी चीज को गवर्नमेंट जॉब में भी जितना बढ़ चढ़ के लोगों को मौका मिला है, बिल्कुल ये वाकई एक अद्वितीय काम है। इस तरह का लोग पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इस बात को लेकर हम भी सर को बधाई देना चाहते हैं, पूरी पार्टी को, पूरी टीम को, कि ये वाकई आप किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट जरूर करेंगे कि महिला को लेकर जो उनका अटैचमेंट रहा है, शराबबंदी भी एक बहुत ही नुकसानदायक निर्णय है, और उसके वजह से बहुत सारा उनको नुकसान भी हो रहा है। नीतीश कुमार को मोरली नुकसान हो रहा है ना, इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है पूरे बिहार को। लेकिन बावजूद इसके कि बिहार की जो स्थिति थी और जिस प्रकार से शराब पीकर लोग आते थे, हिंसा करते थे, सड़कों पर लोग, एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाया करता था, इन सब चीज़ों को लेकर जो महिलाओं के अंदर जो एक डर सा बन गया था कि उसके हस्बैंड पी कर आते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर डर खत्म हुआ उनका। 35% जो है बिहार पुलिस के अंदर जो उनकी नौकरी है, वो बिहार के अंदर जो है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा। जो महिलाएं, जो लड़की, भले उसके लिए 50,000 का मोटिवेशनल देना पड़े, या किसी को साइकिल देना पड़े, किसी को पोशाक देना पड़े, जो भी खर्च करना पड़े, लेकिन आज के डेट में जो लड़कियां घर से निकल कर बाहर आती है और निडर होकर पढ़ने जाती हैं, एक टाइम था जो लड़कियों का रेशियो जो है हम लोग के टाइम में स्कूल में, वो मतलब 100 में से जो है 40% लड़कियां थी तो 60% लड़के थे, 40 से भी कम लड़कियां थी, ठीक है। विद्यालय में टीचर थे तो 10 टीचर में से 2-3 महिला हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में 50% से ज़्यादा जो है महिलाओं का रहता है। अगर टॉप 10 में बिहार के मैट्रिक के बोर्ड में हो या फिर इंटर के बोर्ड में हो, अगर हम रैंकिंग देखते हैं तो लड़कियों का संख्या ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। तो इन सब में तो बढ़ चढ़ कर वो आगे आई है, और जो भी मेहनत किया गया है बिहार सरकार के द्वारा वो धरातल पर देखने को भी मिलता है। बिल्कुल। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट, एक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उसके अलावा आपको क्या लगता है? देखिए, आपने एक चीज़ बोला कि जैसे शराबबंदी की जो बात आपने की कि उसमें मोरली नुकसान हुआ या इकोनॉमिकली नुकसान हुआ, तो मोरली नुकसान की बात तो मैं बिल्कुल असहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि हमारे नीतीश जी का मोरली नुकसान नहीं हुआ है, उससे उनका मोरल बढ़ा है, उन्होंने जो ये फैसला लिया। लेकिन एक चीज़ आप महसूस करेंगे, चूँकि आप समाज से जुड़े लोग हैं, कि किसी भी चीज़, नियम कानून का जो पालन होता है, मानते हैं कि नहीं ये चीज़ कि शराबबंदी कानून की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल में नहीं होना चाहिए, वो जेल में हैं, कि मैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे अपने पावर का दुरुपयोग करके हो, किसी के साथ मिलजुल कर साठगांठ करके है, वो बाहर घूम रहे खुले। मैं उसी पे आ रहा था कि कोई भी योजना या कोई भी नियम कानून जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसमें पब्लिक के हित को देख के बनाया जाता है। आप एक बात बताइए, आप संविधान को भी जान रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि किसी का मर्डर करेंगे तो उनको फांसी हो जाएगी, किसी का रेप होता है तो उम्र कैद हो जाएगा, जो भी सजा होगी उसको मिलेगा। उसके बावजूद करने वाले लोग करते हैं।
तो इसका मतलब संविधान खराब हो गया, ऐसा नहीं है। सेम चीज़ आप शराबबंदी पर भी लें। हमारे नेता ने बाल विवाह, शराबबंदी या इस तरह का, मतलब अगर हम लोग बैठ के डिस्कस करने लगे तो सैकड़ों काम है जिनको उन्होंने किया है और उसका धरातल पे असर दिखा है। हम मानते हैं कि चंद घटनाएं होती हैं, शराब से संबंधित बातें आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए? शराबबंदी को गोली खाने के लिए योगदान नहीं, उस तरह का, किस तरह गोली का खाने के लिए नहीं, लेकिन एक चीज आप बताइए कि अगर हम सामने देख रहे हैं कि गलत हो रहा है और हम उसका अगर प्रत्युत्तर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम कानून का मदद तो कर सकते हैं। कानून खुद मिला हुआ उसमें, कानून के रखवाले खुद उनको इन्फॉर्म करने वाले हैं कि आपके विरोध जानकारी फलना व्यक्ति ने दिया। तो हमारे नेता ने, आपने देखा होगा कि उस पर भी हमारे नेता ने मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। यहाँ तक कि जिस थाना क्षेत्र में शराब पाया गया है वहाँ के थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। तो वो डिसएग्री नहीं करते हैं। तो इसलिए आप सरकार के नीति को और हमारे सरकार के मंशा को दोष नहीं दे सकते। हाँ, ये अलग बात है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ऐसा है कि कुछ घटनाएं होती हैं, बात सामने आती हैं, लेकिन सबसे मेन इसमें एक सामाजिक जागरूकता है जो आप सारे लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल चलना है तो हेलमेट लगा के चलना है, लेकिन अब हेलमेट जानबूझ के लोग नहीं लगा रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं। अगर आप हेलमेट नहीं लगा, मैं इतना तक कहता हूँ कि ठीक है, सिपाही अगर आपसे लेता है, हालांकि हम लोग किसी भी टॉपिक को छेड़ते हैं तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है। बिल्कुल, और बात करने को तो ट्रैक से हम लोग भटक जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली ट्रैक से भटकना इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारा मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ है। तो ट्रैक अच्छा एक बात बताइए हमको, हम नॉर्मल से एक सवाल पूछते हैं। अब जनता से कई बार हम लाइव आकर भी बात किए हैं और इस पर एक वीडियो बनाकर भी डाले थे कि कोई भी देश या कोई भी राज्य, कोई भी सरकार चलता है एक सिस्टम से। बिल्कुल, यदि हम संविधान बना दें, ठीक है, और हम यह लिख दें उस संविधान में कि 2 हेलमेट लगाकर चलाना है आपको, अगर 2 लोग बैठे हुए बाइक पे तो जी, आपको शूज़ पहनकर बाइक को चलाना है, आपको प्रॉपर तरीके का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, पीयूसी वगैरह सब कुछ होना चाहिए, वो सिर्फ लिख देने से हो जाएगा? नहीं। आप बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की जो समस्तीपुर, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, समस्तीपुर जिला में, पूरे जिला में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। ठीक है, पूरे जिला में कहीं भी आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर समस्तीपुर में देखने को मिलेगा, वो भी कारगर नहीं है। वहाँ तो और ज़्यादा जाम लगती है। ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग मुंशी घाटी चौराहा पर होकर लोगों को होना चाहिए, यहाँ ताजपुर में होना चाहिए, दलसिंह सराय में होना चाहिए। इस तरह के चौक चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए। बिल्कुल। यदि कोई भी व्यक्ति, हम हो, आप हो, या कोई पॉलिटिकल लीडर बड़े स्तर पे हो, यदि वो कानून को तोड़ते हैं, उसके घर पर फिजिकली और डिजिटली चालान जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज लोगों को इस तरीके से बोलते हुए हम सुन रहे हैं कि अरे हम हेलमेट नहीं पहनेंगे तो कौन हाथ दे देगा जी हमको। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम फिर आप कहेंगे कि डिस्कशन बड़ा हो सब जनता ही करे। आप कानून बना दिया, जनता उसको फॉलो करे, फॉलो करवाने वाले चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं फॉलो तो उसको चाबुक लगना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। और मैं वही कहना चाह रहा था कि अभी आप फिर सरकार गठन होने दीजिए, और जिस तरह से हर एक पहलुओं को देखते हुए हमारी सरकार ने यहाँ तक इस व्यवस्था को लाया है कि आप देख रहे हैं, चाहे वो जल नल हो, रोड हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आज इतना सामने स्पष्ट दिख रहा है। बहुत जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगा कि आपको ट्रैफिक सिग्नल भी मिलेगा और ट्रैफिक पुलिस भी मिलेंगे हर चौराहे पे जहाँ आवश्यकता है। अभी हम लोग को बहुत खुशी हो रही थी, मतलब हर 2 तरह के लोग हैं। हम तो बहुत प्रसन्न हुए उस चीज़ को लेकर कि जब चुनाव का समय था ना, तो चुनाव के समय के बीच में हर चौक चौराहा पर फोर्स थे, है ना, अलग अलग कंपनी के फोर्स थे। तो जब हम कहीं से गुजरते थे ना, तो वो हमें हाथ देकर रोकते थे कि आपके गाड़ी का डिग्गी चेक कराना है, कैश चेक कराना है, कुछ इलीगल हथियार तो नहीं है वो चेक कराना है। तब पर्सनली हमको बहुत खुशी होती थी। हर एक चौक चौराहा पर से गुजरने पर वो लगता था कि नहीं, ये मतलब कानून के शिकंजे में है पूरा राज्य, और कोई भी कुछ गलती करेगा ना तो यहाँ से गुजरेगा तो वो मालूम चल जाएगा कि फलना जगह, इसका कॉन्फिडेंस बता देगा कि वो क्या कर रहा है। तो यदि उस तरह का व्यवस्था परमानेंट रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि अब हर चौक चौराहा उस तरह का फोर्स भर दीजिए, लेकिन किसी चौराहे से गुजरने पर लोगों को खौफ हो प्रशासन का, कानून का, तभी ना उसके अंदर में वो चीज़ रहेगी कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम हेलमेट पहन कर जाएँ कि पीयूसी चेक कराएं। हम वही व्यक्ति हैं, जब हम पटना जाते हैं तो रात में हम चेक कर लेते हैं परिवहन पर कि हमारी गाड़ी की क्या कमियाँ हैं, उसको दूर कर ले। नेपाल जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास फिजिकल है कि नहीं, वो दूर कर ले।
सिर्फ नियम बना लेने से तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं जी जी चिकित्सा प्रकोष्ठ के, जी जी। तो आप हमें आश्वासन दीजिए कि आप इस चीज को लेकर किस प्रकार से मुद्दे को उठाएंगे। देखिए, एक्चुअली किस प्रकार से नहीं, आपकी जितनी भी बातें हैं आप खुद महसूस कीजिए, आपने अपने सवाल में ही उसका जवाब भी दिया है। जब हमारे राज्य की जो व्यवस्था है उत्कृष्ट माने दिन प्रतिदिन होती जा रही है, ठीक है, और शिक्षा की व्यवस्था जो हमारे नीतीश जी ने, मतलब कहाँ हमारा बिहार था जहाँ लोग चरवाहा विद्यालय की बात करते थे। आज आपको जानकर खुशी होगा, और ये आप जानते हैं कि हमारे हर एक पंचायत में, हर एक गांव में 10+2 विद्यालय है। ठीक है, हर एक पंचायत में। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब जहां पर इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपने कहा कि हमको पुलिस वाले ने रोका, डिक्की चेक किया, हमको बड़ी खुशी हुआ। एक्चुअल जानते हैं खुशी क्यों हुआ? क्योंकि आप शिक्षित हैं, आप संविधान को समझते हैं, आप कानून को समझते हैं, और जहां अशिक्षा की बात हो जाएगी वो उसको बुरा समझने लगेंगे कि अरे हमको रोक दिया, हमको क्यों। इसी बात के भय से तो बिहार की जनता नीतीश कुमार को चुनती है कि वो दौर फिर न चलाए। तो आज जो श्रृंखला चला है, आज जो बच्चे, आज से आप नीतीश जी के शासनकाल से पहले की बात कीजिए, जिन्होंने अपनी मतलब शुरुआती स्थिति में पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ लिया, वैसे लोगों के ही द्वारा तो व्यवस्था को खराब किया जाता है। अब जो बच्चे आ रहे हैं, नया जनरेशन आ रहा है, जब वो पढ़ाई लिखाई करेगा, वो समझेगा, वो विधि व्यवस्था को जानेगा, तो वो निश्चित रूप से उसको फॉलो करेगा। और जब वो फॉलो करेगा तो आपको हमेशा हर चीज़ अच्छा दिखाई देगा। अभी तो उपद्रव करने वाले भी लोग हैं ना, तो उस उपद्रव करने वाले लोगों को शांत करने के लिए ही तो बिहार की जनता ऐसी सरकार चाहती है। और उसमें हम पुनः बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने सुशासन की सरकार को चुना है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है। चलिए, ये चीज़ तो हुई। और आप चूँकि सरायरंजन से आते हैं और मुसरी घराड़ी में आप लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर फिजिकली डोर टू डोर कैंपेन किया था, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ से चूँकि आप हैं, तो आपकी चिकित्सा प्रकोष्ठ आपके माननीय विधायक श्री विजय कुमार चौधरी को जिताने के लिए क्या प्रयास की, और उन प्रयास की वजह से जो इस प्रचंड जीत हासिल हुई है। अच्छा, पहले ये बताइए कि आपका जो आकलन था, चूँकि हम लोग इससे पहले भी चर्चा किए थे एक बार बैठकर, क्या आप बता रहे सरायरंजन जो है वो लगभग 10,000 के आसपास के वोट से लीड करने वाला है, ये आपका आकलन था? जी जी। तो वो भी आपका गलत साबित हो गया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो प्रकोष्ठ के लोगों ने, चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोगों ने जो काम किया माननीय विजय कुमार चौधरी जी के लिए, किस प्रकार से काम किया, और उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसको थोड़ा सा चिकित्सा प्रकोष्ठ के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये न तो सरायरंजन न समस्तीपुर, हमारे पूरे बिहार में चिकित्सा प्रकोष्ठ है। ठीक है, जनता दल यू के द्वारा ही सबसे पहली बार इसको बनाया भी गया। अच्छा। और उससे भी बड़ी बात मैं बता दूं कि ग्रामीण चिकित्सक का एक संगठन है हम लोगों का, जो पूरे बिहार स्तर पे ग्रामीण चिकित्सक सेवा समन्वय समिति के नाम से जाना जाता है। ये पार्टी से अलग है? हाँ, ये पार्टी से अलग है, ये एक संगठन है। हाँ। जो संगठन हम लोगों ने बनाया था 2008 से कागजी रूप से, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है कि जो झोला छाप लोगों को कहते थे, आज तो हालांकि मैं ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ, BNYS हूँ, नेचुरोपैथी से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने CSW का कोर्स भी किया है। तो नीतीश जी की ही देन है कि उन्होंने NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में प्रशिक्षण दिलवाकर, जो आप आज गांव में चिकित्सकों को देख रहे हैं, जिनको पहले झोला छाप कहा जाता था, उनको ग्रामीण चिकित्सक का नाम हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने दिया, एक सम्मान की बात, प्रशिक्षण करवाया, और ये बहुत बड़े सम्मान की बात थी। और आगे हम लोगों का काम पाइपलाइन में है, पार्टी के स्तर से भी जानकारी है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं संगठन के लेवल पे भी कि बहुत जल्द हम लोगों को सरकारी व्यवस्था से भी जोड़ा जाएगा। इसका भी आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री ने भी दिया है और हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने दिया। रही बात यहाँ सरायरंजन लेवल की, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक ग्रामीण चिकित्सक समाज के हर एक वो घर में ताल्लुकात रखता है, और घर के हर एक बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, सबों से उनका एक ऐसा सरोकार होता है कि वो परिवार के लोगों से भी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, एक फैमिली की तरह, एक फैमिली के भी दुख तो उस घनिष्ठ संबंध को जब आप वैसे व्यक्ति के द्वारा कहीं पे कन्विंस किया जाता है
और उसमें भी ऐसे नेता के बारे में जो वास्तव में लोग जान रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत चीज़ कह देना है। अब चिकित्सा प्रकोष्ठ से हैं, इसलिए मैं आपको एक लाइन पीछे का बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री के शासनकाल से पहले की जब बात आप करेंगे तो सदर अस्पताल में जो बेड लगा होता था उस पर कुत्ते सोया करते थे। ये सच्चाई है। आपकी उम्र कम होगी, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो बताएंगे, या आप न्यूज़ में देखेंगे, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। आज आप जब सदर अस्पताल जाते हैं तो एक लंबी कतार खड़ी होती है और सारी व्यवस्थाएं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है उस तरह की व्यवस्था नीतीश जी ने प्रखंड लेवल पे दिया। पंचायत लेवल पर एपीएससी जो है वहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ भी सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। सीएचओ जैसे पदाधिकारी वहाँ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसी में हम 2 लाइन और ऐड करना चाहेंगे। जिला शिक्षा के बारे में, जिला चिकित्सा के बारे में आप बात किए, प्रखंड तक भी आप लगभग लोग बात किए, लेकिन फिर यह चीज़ जो है ये पंचायत में क्यों फेल हो जाती है? नहीं, एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ एमबीबीएस की कमी है। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका सीट का भी इशू होता है और बहुत सारे तरह की बात होती है। तो जहाँ तक जानकारी है हर एक पंचायत में एक चिकित्सालय है। हाँ बिल्कुल है, क्या बोलते हैं उसको? वही एडिशनल पीएससी बोलते हैं। हर एक पंचायत में है। हाँ, हर एक बिल्डिंग बना हुआ है। बिल्कुल, हर एक पंचायत में है। बिल्डिंग नहीं बना हुआ है तो? वो आज के डेट में संचालित भी है ऑन पेपर। ऑन पेपर नहीं, ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड पे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, ग्राउंड पे है। आप मेरे साथ चलें, जिस पंचायत की आप बात करें, लाट बसेपुरा में हम गए रिपोर्टिंग करने। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। आप वहाँ चलें, वो ग्राउंड पे चालू है। बथुआ बताइए। हाँ, बथुआ में भी है। बथुआ में भी स्थान के बगल में जो है, हाँ बिल्कुल है। डॉक्टर रूपाली अभी पोस्टेड है वहाँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत सारा जगह आप बता देंगे हमको, जो मुझे भी मालूम है कि वहाँ पे डॉक्टर अभी नहीं है, अपॉइंट नहीं हुए हैं, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है तो अपॉइंट नहीं हुए हैं। लेकिन वो पीएससी फंक्शनल है, वो वहाँ पे आप डॉक्टर बैठेंगे नहीं, पेशेंट आएगा नहीं, तो वहाँ आप हर जगह कम से कम 2 ANM हमेशा ड्यूटी में रहती है, एवरीडे। हाँ, एवरीडे। अच्छा, आपके पास हम इसके बाद जो है ना एक रिपोर्टिंग इसका भी हम लेकर आएंगे। बिल्कुल। और जो सर बोल रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है वो हम खुद जाकर नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा नहीं, ग्राम पंचायत जो पुराना था बकरी बुजुर्ग, बथुआ बुजुर्ग, लाट बसेपुरा और BLO अल्फा के सामने हाँ है। ये चारों का हम जो है एक बार सर्वे करके आपको हम रिपोर्ट देंगे कि एक्चुअल में सर जो बता रहे हैं वो डेली ANM वहाँ बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, डेली वहाँ लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, डेली वो बिल्डिंग का ताला खुलता है कि नहीं खुलता है। बिल्कुल। चलिए इससे हम आगे आप इसको करें, निश्चित रूप से आप करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कहीं पे कमी पाई जाएगी तो मैं पार्टी के स्तर से भी आपको आश्वस्त करता हूं कि उस कमी को यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। चलिए यही चाहिए, और क्या चाहिए। और एक बात रह गई थी, माननीय हमारे अभिभावक श्री विजय कुमार चौधरी जी के बारे में। तो चूँकि आप भी सरारंजन से हैं, हमारे विधायक जी का जो जीत का आंकड़ा आपने बताया कि वो बढ़ा कैसे आप लोग के आकलन से, तो उसमें मैं मात्र 2 लाइन जोड़ना चाहूँगा। उनके छवि को बदनाम करने के लिए जितना ज़्यादा प्रोपगेंडा फैलाया गया, जितनी ज़्यादा निकृष्ट बातें की गई, उन सबों के चलते ऐसा हुआ कि हमारे मतदाता और जागरूक हो गए और उन्होंने एकदम एकत्रित होकर कहा कि नहीं, इतने अच्छे छवि के नेता को, जिन्होंने सरारंजन को क्या नहीं दिया, एज ए विधायक अगर कोई बात करे तो मैं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कुछ खास, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला को छोड़ दें अगर, तो बाकी आप सरारंजन से ज़्यादा काम किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखा सकते। चाहे वो रोड की बात हो, चाहे शिक्षण संस्थान की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, या जिस किसी भी मुद्दे पे आप बात करें, तो उन्होंने किया है। उनका सौम्य सरल सहज स्वभाव, उनके ज्ञान और उनका जो लोगों से लगाव है, उस लगाव को आप किसी भी स्थिति में दरकिनार नहीं कर सकते। वो हमारे क्षेत्र में एक नेता की तरह नहीं रहते हैं। हर एक घर में हर एक व्यक्ति को नाम से पहचानने वाले लोग हैं, इसलिए इनकी बात तो करना ही अलग है। ये चुनाव लड़ने के लिए नेता के रूप में नहीं है, ये हम लोगों के गार्जियन के रूप में है, तो इनकी जीत तो सुनिश्चित थी ही। लेकिन जितने भी ये वोट काटने वाले लोग खड़े हो गए थे बीच में और बहुत तरह की बात कर रहे थे,
उन सबों से और ज़्यादा लोग एकत्रित होकर वोट किए। जो निष्क्रिय रहना चाहते थे, नहीं भी वोट गिराने जिनका जाने का मन था, वो ये सोचे कि ऐसा नहीं होगा कि हमारा एक वोट कम हो जाए हमारे विजय बाबू को। तो सब लोगों ने एकत्रित होकर किया और सभी लोगों के मुंह पे उसका जवाब मिला, जनता ने जवाब दिया। हालांकि आप भी इस बात को मानेंगे कि काम जो हम करते हैं अपने पंचायत में, अपने विधानसभा में, लोकसभा में, वो चीज़ और जो हम चुनाव लड़ते हैं वो दोनों एक अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल। यदि हम काम अच्छा किए हैं तो आप भी जानते हैं इस बात को कि सिर्फ काम कर लेने से हमको वोट नहीं मिलने वाला है। उसके लिए चुनाव का जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और पिछले बार भी जीत के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, और इस बार और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ हो या फिर जिस भी वजह से हो या हार का डर हो, हम जहाँ तक नज़दीक से देखें इस बार पिछले बार से भी ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ा। ठीक है, जीत का आंकड़ा भले ही इतना ज़्यादा डिफरेंट हो गया कि अब वो तो एक तरफा जीत ही माना जाए अपने यहाँ के लिए। तो यह जो बात कर रहे हैं, अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर किसी और चीज़ों की बात करते हैं, तो एक आप बताएं कि नालंदा ना उनका गृह जिला सीएम साहब का, तो उनको छोड़कर अगर हम बात करें, एक चीज़ तो हम एग्री करेंगे इस बात से कि उनका जो डोर टू डोर कनेक्टिविटी है, लोगों के यहाँ जाना आना हो, हर एक लोगों को पहचानना हो, और लोगों से जो बात करते हैं उनके जो जबान पर जो मिठास रहती है ना, और काफ़ी सारे लैंग्वेज का भी उनको नॉलेज है, कम से कम 5 भाषा की, कम से कम 5 भाषा का, और इतना मीठा बोलते हैं, हर लोगों को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। तो ये सब चीज़ तो बाकी किसी नेता में आसपास में तो देखने को नहीं मिलता है। एक साहिन जी के बारे में काफ़ी सुनते थे कि उनका भी डोर टू डोर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है, लोगों के जाना आना रहता है। उसके अलावा समस्तीपुर जिला में या आसपास के जिला में इस तरह के नेता जो है देखने को नहीं मिलते हैं। और इस बात से जो है जो भी विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो भी इस बात से एग्री करते हैं कि उनके अंदर ये खासियत है जो लोगों के दिल पर राज करते हैं, वो उस कारण से। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम मुसरी घराड़ी से बिलोंग करते हैं और मुसरी घराड़ी के लोगों के अंदर देखते हैं कि मुसरी घराड़ी के नगर पंचायत में क्या भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में क्या भ्रष्टाचार है, अपना थाना में क्या भ्रष्टाचार है, तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूरे बिहार का वही हालत है। तो हम ये नहीं कर रहे कि हमारे यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है, ये सब पूरे बिहार का ये हालत है। ठीक है, तो मुसरी घराड़ी में कुछ काम ऐसे होने थे जो हुआ नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर बाद में चर्चा करेंगे। और सरायरंजन में जो चीज़ें उन्होंने दिया है, ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज को लेकर जो है विपक्षी पार्टी कई तरह की बातें को उठाते हैं कि मेडिकल कॉलेज किसके शासनकाल में आया, मठ का जमीन यदि नहीं होता तो वो क्या करते, उसका योगदान मठ को मिलना चाहिए। आप एक चीज तो मेडिकल कॉलेज पूरे बिहार में देना था, हर एक जिला में देना था, ऐसा बात नहीं है कि सरायरंजन में ही मिला है या सिर्फ समस्तीपुर में ही मिला है। ठीक है, जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे सिर्फ 2 बातें आप पूछिए। करेक्ट, ठीक है, मेडिकल कॉलेज हर एक जिला में आना था, मानता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जिला में आना था तो जिला में और सारे तो विधायक हैं, क्यों नहीं कि इन्होंने उनका ये जवाब रहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि मठ का ज़मीन उनको मुफ्त में दिया गया। यदि हाउसिंग बोर्ड का ज़मीन फ्री में मिल जाता तो वो वहाँ चले जाती, और इसका श्रेय जो है मठ के लोगों को भी मिलना चाहिए। 1 मिनट, अब एक बात बताइए, हम इसी बात को मान के चलते हैं, आप ही की बात को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, वो भी तो उनके व्यक्तित्व का ही देन है ना, कि मठ के जो भी लोग थे, जो उस जमीन के दाता थे, उन्होंने विजय बाबू के व्यवहार स्वभाव के कारण ही उनको जमीन दिया ना। और ये तो और खुशी की बात है कि सरकार को जमीन खरीदना भी नहीं पड़ा और वहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया। तो मुझे तो लगता है कि विपक्षी को ये बोलने में बनता कैसे है, बोलना नहीं चाहिए इस मुद्दे पे, लेकिन वो बोल कैसे रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है। अभी जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, आपने अपने सारे सवाल में विजय बाबू के चरित्र का खुद जवाब दिया है कि हमने वही कहा कि हमारे वो नेता नहीं है, वो हमारे समाज के, हमारे लोगों के गार्जियन हैं। इसीलिए तो उनका व्यक्तिगत लोगों से जान पहचान है, लगाव है, सभी को नाम से जानते हैं। अब ऐसे लोग चुनाव लड़ने यहाँ आ जाते हैं जो चुनाव लड़ने आए, टिकट मिला, चुनाव लड़े, हारे, गए, फिर पुनः आए 5 साल बाद ही टिकट लेने के लिए, और वो अपनी जीत की कामना कर रहे थे। सरायरंजन की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज का बिहार वो 20 साल पहले का बिहार नहीं है। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। जनता ने दिखा दिया कि शिक्षा क्या होता है, सुशासन क्या होता है, सरकार किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम अमन चैन से जीवन जिए। सब अपना कमाते हैं, खाते हैं। रोजी रोजगार, विधि व्यवस्था तभी संचालित हो सकता है जब आप
डिसिप्लिन्ड हों। अनुशासन बहुत ही आवश्यक चीज़ है और नीतीश जी ने अपने पहले कार्यकाल से ही ये साबित कर दिया कि उनके जैसा व्यवस्था चलाने वाला अभी बिहार में दूसरा कोई नहीं है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होती है मार्केट में। देखिए, एक्चुअली स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जिसमें किसी को कुछ हो जाना एक अलग बात है, लेकिन इस फैक्टर भी तो मायने रखता है। नहीं, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि आपने कब हमारे नीतीश जी को देखा कि स्वास्थ्य कारणों से उनका कोई काम छूट गया? हम तो देखे हैं कि तथाकथित युवराज लोग जो हैं वो थोड़ा सा आंधी और तूफान बारिश होता है तो सभा छोड़ देते हैं, जनताओं का अपमान करते हैं, और उस स्थिति में भी हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर की बात तो छोड़ दीजिए, रोड से निकल जाते हैं। आप उनको कैसे कह सकते हैं कि वो बूढ़े हो गए? समस्तीपुर की बात है, वो कैसे बूढ़े हो गए? कैसे लोग कहते हैं कि बूढ़े हो गए? ये तो एक अफवाह है। कई मंचों से कुछ वीडियो ऐसे वायरल होती है जिस पर लोगों का ध्यान चला जाता है। देखिए, ध्यान चला जाना एक अलग बात है, लेकिन मैं तो वही बोला कि जितने ही विपक्षियों ने मिलकर उल जलूल हरकतें की, हमारे सर्वमान्य नेता के विपरीत विरुद्ध जितनी भी फालतू बातें की, उनके वजह से ही और हमारे बिहार की जनता यूनाइट हो गई। अच्छा, अभी जिस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, क्या अभी भी असमंजस है क्या सीएम पद? देखिए, ऐसा कोई असमंजस नहीं है, और हम लोग यहाँ बैठ के कोई कयास लगाएं उससे कोई फायदा नहीं है। कोई असमंजस नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, और ये बड़े लेवल की बात है, तो वहाँ वो सारे घटक दल मिलके उस पर चर्चा होगा, वो सारे चुने जाएंगे, और हाँ, नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और निश्चित रूप से वो स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, और बिहार की जनता को संभालने के लिए स्पष्ट रूप से उनको जनता ने चुन भी लिया है। चलिए, अब काफ़ी समय हम लोग बात किए जी। अब चलते चलते आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि लास्ट टाइम जब हम लोग बैठे थे इसी लोकेशन में बैठे थे, जी जी जी, तो एक आप कविता लिखे थे। जी 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 जी, दर्शकों ने काफ़ी सराहा था उस चीज़ को, और अब चूंकि वो चुनाव की तैयारी की बात थी, और जब चुनाव प्रचार में आप निकले थे तो उस थीम को रेडी करके, और उन क्या नाम था उनका, भौजी राम दुलारी, भौजी राम दुलारी, तो उनसे जो आपकी वार्तालाप हुई थी, जी जी, तो उस वार्तालाप को एक दृश्य में कन्वर्ट करके आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उस पर कुछ आगे बढ़ा है चूँकि चुनाव जीत? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उसके कुछ पंक्तियाँ जो जीतने के बाद आपकी भौजी राम दुलारी क्या कहती है, बिल्कुल वो अगर बताना चाहें आप? बिल्कुल बताना चाहेंगे। लिख कर लाए हैं क्या? एक्चुअली हाँ, लिखा हुआ है। एक्चुअली आपसे चर्चा हुई ही थी, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिखा होगा, तो उनके लिए भी है कि वो एक भूमिका था कि चुनाव प्रचार के दौरान जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने वास्तविक स्थिति का वर्णन किया था, और चुनाव के बाद चूँकि मेरा फ़र्ज़ था जीतने के बाद लोगों से मिलना, उनको धन्यवाद देना, तो क्या फीडबैक आ रहा है? क्या फीडबैक आ रहा है, तो उसी प्रक्रिया में मैंने पुनः भौजी राम दुलारी से बात करना चाहा और मिलना चाहा। मैं जब उनके यहाँ पहुँचा तो उनके एक देवर हैं जिनका नाम है सतीश। ठीक है, काल्पनिक नाम है? हाँ, नाम मैंने बदल दिया है पात्र का। उनका नाम सतीश है, और उन्होंने उस समय वो दोनों बैठकर इसी पर चर्चा कर रहे थे, और मैं सुना, तो मैंने उसको अपने पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया, जो बात उन दोनों के बीच हो रही थी चुनाव परिणाम आने के बाद। तो उसका एक कुछ लाइन है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को भी, जो चूँकि भौजी राम दुलारी मैथिली में था इसलिए यह भी मैथिली में ही है। तो वो बोल रही थी अपने देवर को, सतीश को, विजय बाबू के जीत सुनिश्चित, विजय बाबू के जीत सुनिश्चित, जीतिए गेलखिन नीतीश। तो ये सुनिश्चित तो था ही विजय बाबू का, जीतिए गेलखिन नीतीश। अब विपक्षी मिलजुल निकालथिन ईवीएम पर खीस। खीस जो है वो मैथिल शब्द है, खीस का मतलब गुस्सा। ईवीएम पर खीस, अनाप शनाप के घोषणा क क, अनाप शनाप के घोषणा क क केलखिन सब कोशिश। जितने भी विपक्षी लोग हैं केलखिन सब कोशिश, आ दशक 90 के बात नहीं बुझब, ई छै 20-25। 2025 को उन्होंने 20-25 में सब दिया है। बिहारक जनता बड़ बुझनुक छै। बुझनुक मतलब समझदार। है। हाँ, मिथिलांचल में हाँ,
बिहारक जनता बड़ बुझनुक छै, करै छै तफ्तीश। तफ्तीश उर्दू शब्द है जो जांच पड़ताल, ठीक है, कि माने जांच पड़ताल करके अब वो सब कुछ करती है, वोट ऐसे ही नहीं किसी को दे देती है। बिहारक जनता बड़ बुझनुक छै, करै छै तफ्तीश, आ घर घर नौकरी टोकली बटला, घर घर नौकरी टोकरी बटला, आ सीट मिलन 35। जितना प्रपंच रचा लोगों ने, उसके बावजूद देखिए कितना 25 सीट मिला था उनको, मतलब टोटल मिलाकर ठीक है। और 200 आंकड़ा पार क गेला मोदी या नीतीश। 200 आंकड़ा पार क गेला मोदी या नीतीश। आ केओ कहै छथ अल्लाह मालिक, केओ कहै छथ अल्लाह मालिक, किनको छथ जगदीश, जगदीश मतलब ईश्वर, ठीक है, किनको छथ जगदीश, आ अमन चैन के बात मुदा, राखै छथ सिर्फ नीतीश। हमारे नेता ऐसे हैं जो कभी किसी को किसी उलझन में डालना नहीं चाहते हैं। किसी तरह का जातिवाद या मतलब कट्टरवादिता, इनसे इनका कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और उस महिला ने जो कहा, जिसको मैंने शब्दों में पिरोया है, अमन चैन के बात मुदा, करै छथ खाली नीतीश। और अगला लाइन देखिए उनका, कि आप कह भी रही हैं अपने देवर से कि आप चुनावक बात खत्म छे, समझा रही हैं कि आप चुनावक बात खत्म छे, राखब नहीं रंजीश। होता है ना कि कार्यकर्ताओं में किसी तरह का ये मनभेद हो जाता है, तो वो समझा रही है कि अब कोई रंजिश नहीं रखना है, जो चुनाव गया गया। अब चुनावक बात खत्म छे, राखब नहीं रंजिश। आ मुख्यमंत्री एहने चाहिए, मुख्यमंत्री एहने चाहिए, जीवथ लाख बरिस। नीतीश कुमार से भी उम्र दराज थी, इसलिए आशीर्वाद दिया उन्होंने कि मुख्यमंत्री एहने चाहिए, जीवथ लाख बरिस। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। चलिए, तो हम बाकी दर्शकों पर छोड़ते हैं। और चूंकि लास्ट टाइम जब हमारी सर से बात हुई थी, तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने सराहा था, और हमें भी काफ़ी सारे कॉल आए थे, सर से भी काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हुई थी। तो आप लोग इस पूरे वार्तालाप के बारे में आप अपने क्या राय रखते हैं? हम लोगों ने जितना भी वक्त हुआ उस पर कई सारे मुद्दे बीच में आते गए, उस पर डिस्कशन होता गया। क्योंकि हम लोग के पास इस वीडियो को बनाने का एक टाइम लिमिट भी होता है कि इससे ज़्यादा यदि बड़ा वीडियो बन जाए, हालांकि बात करने को तो घंटों घंटे बहुत सारे मुद्दे हैं, बात करते रहेंगे, बात आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन उस बंदिशों को लेकर यह वीडियो जो है वो अनकट वीडियो है। आप देखेंगे तो शुरू होने से लेकर अभी तक किसी भी तरह का कोई कट नहीं लगाया गया है, यानी न ही कोई प्री प्लान था कि हम लोग किस बात पर चर्चा करेंगे, और न ही कोई ऐसी बातें बीच में कट की गई है जो किसी कारण से गलत निकल गई हो, या हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो, किसी के पक्ष में हो, किसी के विपक्ष में हो। तो हमारी कोशिश है और इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार के वाक्यों का चयन करके, ताकि बिना किसी कट के, बिना किसी एडिटिंग के डायरेक्ट आप तक पूरे के पूरे वार्तालाप को पहुंचाया जा सके। और इस कड़ी में आने वाले टाइम में आप देखेंगे और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, जिनके साथ हम इसी तरीके के मुद्दों पर, जिसमें समाज का कुछ भला हो सके, हमारे आसपास के लोग जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को कुछ वैल्यू ऐड हो सके इस वीडियो के माध्यम से, ये हमारी कोशिश रहेगी। बाकी आप पूरी वीडियो के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। सर के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।